हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने देखा था क्रोमोसोम्स के बारे में, जीन्स के बारे में, बहुत सारी डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम आपको पता है क्या है? मोस्टली ये पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर इट इज़ ए कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन, डिसमॉर्फिक फेशियल फीचर्स एंड होस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलेगी अपन को, फिजिकल और फंक्शनल दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अंदर डाउन सिंड्रोम के अंदर एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोला जाता है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 के नाम से भी इसको जाना जाता है डाउन सिंड्रोम को। इसके अंदर क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन देखने को मिल सकती है, एमआर जिसको बोला जाता है, और डिसमॉर्फिक फेशियल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। फीचर से याद आया, ऐसे कंडीशन भी फीचर से देखने को मिल सकती है। फेशियल फीचर से पता चल जाएगा कि इसको कुछ ना कुछ कंडीशन लागू हो रखी है। फेशियल फीचर्स एंड होस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो इट इज़ ए कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन, डिसमॉर्फिक फेशियल फीचर्स एंड होस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। अब इसमें आगे बात करें अब थोड़ी बहुत और, तो इसमें इट इज़ ए कॉल्ड आफ्टर टॉन लैंगडॉन हाइडोन डाउन एंड द इंग्लिश फिजिशियन। इसने ये डाउन सिंड्रोम का खोज किया था, ये ब्रिटिश फिजिशियन है। इट इज़ आल्सो नोन एज द मोनगोलिज्म और ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम्स। डाउन सिंड्रोम को अपन ट्राइसोमी 21 के नाम से भी तो जाना जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको अपन बोल सकते हैं मोनगोलिज्म। मोनगोलिज्म को भी अपन डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम्स, डाउन सिंड्रोम और मोनगोलिज्म तीनों एक ही नाम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 21 जो पेयर होता है उसके अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कंडीशन देखने को मिल सकती है अपन को। अगर 21 जो पेयर है उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलता है तो अपन उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर और सारी कंडीशन देखने को मिलेगी अपन को। वन ऑफ द कॉमनेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्ट 1 in 800 लाइव बर्थ्स, ठीक है। 800 के अंदर अपन को एक कंडीशन ऐसी दिखेगी जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम की कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जेनेटिक कंडीशन है, पेरेंट से ऑफ स्पोरिंग तक ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ये कंडीशन भी देखने को मिल सकती है अपन को। वन ऑफ द कॉमनेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्ट 1 in 800 लाइव बर्थ। डाउन सिंड्रोम इज क्रोमोसोमल कंडीशन रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स 2%। मोस्ट कॉजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम ट्राइसोमी 21। जो अपन जेनेटिक के अंदर जो सारे सिंड्रोम पढ़ते हैं, सारे डिसऑर्डर पढ़ते हैं, उसमें अंदर सबसे ज़्यादा अपन जो कंडीशन देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है अपन को डाउन सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अंदर ट्राइसोमी 21 की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कंडीशन देखने को मिल सकती है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर हाई रिस्क फैक्टर काम में करता है, जैसे इसमें रिस्क फैक्टर्स बता रखे हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर बता रखा है इसने फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर क्या होगा कि अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर पेरेंट्स या किसी को फैमिली के अंदर किसी को जेनेटिक की प्रॉब्लम है या डाउन सिंड्रोम कंडीशन हो रखी है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पेरेंट टू 1 कॉपी ऑफ जीन्स ऑफ स्पोरिंग के अंदर ट्रांसफ़र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है तो ये कंडीशन देखने को अपन को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है एज ऑफ मदर। ये सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एज ऑफ मदर। इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एज ऑफ मदर पे इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि मदर की एज पे भी डिपेंड करता है जेनेटिक का सिंड्रोम। जितना ज़्यादा मदर का एज होगा उससे अगर मदर प्रेग्नेंट होती है तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये पहली कंडीशन हमने इसमें बता रखी है कि 1:385 रिस्क एट 35 ईयर, ठीक है। अगर 385 के अंदर अपन को 1 कंडीशन एक ऐसी देखने को मिल सकती है डाउन सिंड्रोम की जिसकी मदर की एज 35 ईयर है। अगर मदर की एज 35 ईयर है, उसके बाद में मदर प्रेग्नेंट होती है
और बच्चा होता है तो ये चांसेस होते हैं कि 385 के अंदर 385 के अंदर अपन को वन कंडीशन ऐसी देखने को मिल सकती है डाउन सिंड्रोम की, ठीक है। वही जैसे जैसे मदर की एज बढ़ेगी वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम की रिस्क बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कंडीशन बढ़ती जाएगी और रिस्क ज़्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब बात बता रखी है सेकंड पॉइंट के अंदर इसने कि भाई 106 के अंदर अपन को ये कंडीशन ऐसी देखने को मिल सकती है अगर मदर की एज 40 ईयर से है, और मदर की एज 40 साल है और उस कंडीशन में अगर मदर प्रेग्नेंट होती है तो अपन को 106 कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी डाउन सिंड्रोम की देखने को मिल सकती है, जेनेटिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसलिए बोला जाता है कि 35 ईयर से पहले पहले प्रेग्नेंट हो जाए वो अच्छा है, उसके बाद में बहुत सारी जेनेटिक कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, ओएम के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो पहली कंडीशन क्या थी, ये 385 पे एक कंडीशन देखने को मिली थी। सेकंड है 106 पे एक कंडीशन देखने को मिलेगी। अब सबसे हाई रिस्क जो देखने को कंडीशन मिलेगी वो है 45 ईयर। अगर मदर 45 ईयर की है या इससे अबव है, अगर मदर प्रेग्नेंट होती है तो ये 30 पे एक कंडीशन देखने को अपन को डाउन सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर के अंदर फैमिली हिस्ट्री हो गया, एज ऑफ मदर हो गया, 35 ईयर के अंदर कितना रेशियो रहता है, 40 ईयर के अंदर कितना रेशियो रहता है, 45 ईयर के अंदर कितना रेशियो है, ये सारी कंडीशन देखने को अपन को मिल सकती है। अब बात करें अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे अपन को। तो एट बर्थ देयर आर वाइड रेंज ऑफ एसोसिएटेड फिजिकल फीचर्स, नॉट ऑल बेबीज have typical faces and frequently the first features noticed as hypotonia, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी नहीं कि सारे फीचर्स देखने को मिले, तो सबसे पहले जो कंडीशन देखने को मिल सकती है वो है हाइपोटोनिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। हाइपोटोनिया का मतलब होता है फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम, इसको बोला है। इसका मतलब होता है अल्प तनाव भी बोल सकते हैं अपन, और वीक मसल्स टोन के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। तो हाइपोटोनिया जैसी कंडीशन देखने को अपन सबसे पहले बेबी के अंदर नज़र आ सकता है। हाइपोटोनिया का मतलब होता है वीक मसल्स टोन। अब आगे बात करते हैं नियोनेटल फीचर्स की ऑफ डाउन सिंड्रोम के अंदर। तो नियोनेटल के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को, ब्रैक्कीसेफली देखने को मिल सकती है। लूज स्किन ऑन नेप ऑफ नेक की तरफ जो भी स्किन है वो लूज हो जाएगी टोटली। हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। मसल्स हाइपोटोनिया हो सकता है, हाइपोटोनिया मतलब वीक मसल्स, जो मसल्स के टोन है वो वीक हो सकती है। शॉर्ट लिटल फिंगर, जो भी फिंगर है नॉर्मली वो उससे साइज के अंदर शॉर्ट हो सकती है। सिंगल पाल्मर क्रैश हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। अपन बात करें अब प्रीनेटल स्कैनिंग एंड डायग्नोसिस की बात करें तो इसके अंदर कंडीशन बहुत सारी है। अपन जो भी मदर की सबसे ज़्यादा जैसे हमने देखा फैमिली हिस्ट्री के अंदर देखने को मिल रहा है डाउन सिंड्रोम, या मदर की एज को देखने को मिल रहा है, तो अपन स्कैनिंग भी डिपेंड करता है, स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले बताया है प्रीनेटल स्कैनिंग एंड डायग्नोसिस। प्रीनेटल स्कैनिंग क्या है? देयर इज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ published research on Down syndrome scanning aim to identify women at high risk than that predict on the basis of age alone। सबसे ज़्यादा वुमेन को ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे हाई रिस्क की कंडीशन मदर को इसलिए मिलेगी क्योंकि अगर मदर की एज सबसे ज़्यादा है और 35 से भी अबाउ है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी 35 से अबाउ, वैसे वैसे ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो अपन को स्कैनिंग के अंदर ये भी देखना है कि मदर की एज क्या है, और अगर ज़्यादा एज है 35 से तो अपन को हायर रिस्क के अंदर उसको रखना है, उसी अनुसार उसको एसोसिएट करना है टोटली। उसके बाद में बात करें इफ़ द वुमेन चूज ऑफ द आफ्टर काउंसलिंग ऑन एसोसिएटेड रिस्क सी में प्रोसीड टू इन्वेसिव टेस्टिंग। इसके अंदर बाद में पता लगाना है कि भी प्रॉपर काउंसलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलेगी तो
जेनेटिक के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉपर काउंसलिंग करना। प्रॉपर काउंसलिंग के द्वारा ही अपन को पूरी फैमिली हिस्ट्री का पता चल सकता है। तो अपन को सबसे पहला उसकी काउंसलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेटर हाई रिस्क उसको कहाँ से मिल सकता है। तो इफ़ द वुमेन चूज ऑफ द आफ्टर काउंसलिंग ऑन एसोसिएटेड रिस्क सी में है प्रोसीड टू इन्वेसिव टेस्टिंग। ठीक है, तो इसके अंदर ये कंडीशन देखने को है। सबसे पहले काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग तो करना बहुत ज़रूरी है इसका, और काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि इसका फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर अपन प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करते हैं तो अपन को प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलेगा, तो इसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि रह सकती है। अब बात करें अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैनिंग फॉर द ट्राइसोमी 21 इन ट्विन प्रेगनेंसी इज द पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूकल ट्रांसल्यूसेनी थिकनेस एंड द मैटरनल सीरम बायोकेमिस्ट्री। इसके साथ साथ में अपन क्या करेंगे, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा उसके अंदर अपन स्कैनिंग स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 12 वीक तक। तो उसके अंदर जो भी अपन को प्रॉब्लम होगी प्रेगनेंसी के अंदर वो देखने को मिल सकती है। इसमें आप आगे ट्रिपल टेस्ट, डबल टेस्ट करके, ट्रिपल टेस्ट करके भी पता लगाया जा सकता है। प्रॉपरली एमनियोसिंथेसिस करके भी अपन पता लगा सकते हैं एमनियोसिंथेसिस के कि प्रॉपरली क्या प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल यूजिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर अगर ट्राइसोमी अगर 21 इन ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर है तो और ज़्यादा देखना है कि इसके अंदर कंडीशन क्या क्या हो सकती है। और टोटली अपन को बायोकेमिस्ट्री भी चेक करना है कि बायोकेमिस्ट्री मतलब ब्लड का लेवल प्रॉपरली देखना है कि ब्लड का लेवल क्या है इसके अंदर। ठीक है, ब्लड केमिस्ट्री भी देखना है। जैसे अपने हाई रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री देखा तो अपन प्रीनेटल स्कैनिंग डायग्नोसिस में अपन को क्या करना है, उसका सबसे पहले सबसे ज़्यादा है जो स्कैनिंग करना है कि फैमिली हिस्ट्री लेना है। काउंसलिंग के द्वारा फैमिली हिस्ट्री लेना है, उससे पता चल जाएगा। और ब्लड बायोकेमिस्ट्री सीरम से भी अपन को टोटली पता चल जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं कि इसके अंदर अपन क्या क्या रोल ऑफ नर्स के क्या रोल हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। द पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम मस्ट बी प्रोवाइड ए हाई लेवल ऑफ सपोर्ट एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव आउटकम ऑफ टोटल हेल्थ केयर। इसके अंदर टोटली चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम मस्ट बी प्रोवाइड होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ सपोर्ट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन आर द एसेंशियल होना चाहिए, क्योंकि टोटली इसके अंदर जो अपन इंटरवेंशन दे रहे हैं वो प्रॉपरली इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन होने चाहिए, जिससे अपन को क्या है आउटकम जो भी निकल के आ रहा है वो प्रॉपरली आउटकम हो। ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करना है, इसके अंदर सिस्टमेटिक वे से अपन को क्या करना है, इन इंटरवेंशन को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि अपना आउटकम है वो प्रॉपरली आए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कंडक्ट ए काउंसलिंग सेशन विथ पेरेंट इन पर्सेंस ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर। उसके बाद में अपन को टोटली उसकी काउंसलिंग कराना है, जो एक्सपर्ट है काउंसलर के अंदर उससे अपन को इसकी टोटली काउंसलिंग करवाना है, ताकि अपन को एक सीक्वेंस के अंदर किसी भी चीज़ का पता लग सकता है। तो कंडक्ट ए काउंसलिंग सेशन विथ पेरेंट इन द पर्सेंस ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर। नेक्स्ट आता है एंश्योर दैट पेरेंट होल्ड एंड बी विथ चाइल्ड एनहेंस अर्ली पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड। ठीक है, टोटली बॉन्ड का पता रखना है कि किस तरह से इसका पेरेंट होल्ड बॉन्ड है। उसके बाद में टीच द पेशेंट अबाउट केयर ऑफ चाइल्ड एट होम। टीच करना है पेरेंट को, केयर के बारे में बताना है चाइल्ड को, चाइल्ड के केयर के बारे में बताना है कि होम अब घर पे किस प्रकार अपन केयर कर सकते हैं। टीच द पेरेंट अबाउट केयर ऑफ चाइल्ड एट होम। प्लानिंग अबाउट डिस्चार्ज, प्रोवाइड डिस्चार्जिंग टीचिंग एंड डिस्कस अबाउट फॉलोअप केयर। प्रॉपर प्लान करना है, प्लान अबाउट डिस्चार्ज प्रोवाइड करना है, प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग एंड डिस्कस अबाउट फॉलोअप केयर। उसको फॉलोअप केयर के बारे में भी बताना है। तो क्या हो गया, प्लान अबाउट डिस्चार्ज, प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग एंड डिस्कस अबाउट फॉलोअप केयर। ऑफर काउंसलिंग अबाउट फ्यूचर प्रेगनेंसी एंड हेडेड प्रीनेटल टेस्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद अपन को इसकी पूरी प्लानिंग करना है प्रीनेटल टेस्टिंग के बारे में।
तो ये जनरल जो चीज़ें हैं रोल ऑफ नर्स के बारे में वो है सेल्फ केयर करना, थेरेपीज़ देना। सेल्फ केयर के अंदर अपन फिजिकल एक्सरसाइज करवा सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं, और थेरेपीज के अंदर अगर किसी प्रकार स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। बोलने के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसके अंदर म्यूटिज़म जैसी कंडीशन है तो अपन स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, फिजिकल थेरेपी भी दे सकते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर भी आता है। तो सेल्फ केयर के अंदर अपन फिजिकल एक्सरसाइज हुआ एंड स्पेशल एजुकेशन हुआ, और थेरेपीज़ के अंदर स्पीच थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी भी दे सकते हैं। तो ये जनरली रोल ऑफ नर्स थे कि भी सपोर्ट करना, काउंसलिंग करना, प्रॉपरली इंटरवेंशन करना, प्रॉपर बच्चे की केयर करना, टीच करना पेरेंट को ताकि चाइल्ड के प्रॉपर केयर कर सके, प्रॉपरली प्रीनेटल स्कैनिंग के बारे में बताना उसको, सेल्फ हेल्प करना और थेरेपी के बारे में बताना, ये रोल ऑफ नर्स के बारे में बताया जाता है। तो ये था डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम ही मोस्टली ट्राइसोमी 21 होता है। इट इज़ ए कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है जो करेक्टराइज्ड बाय द मेंटल रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, जिसको अपन डिसमॉर्फिक भी बोल सकते हैं। डिसमॉर्फिक का मतलब होता है रिपीटेशन बिहेवियर। डिसमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन बिहेवियर भी बोल सकते हैं, जैसे कंडीशन होती है ओसीडी के अंदर। ठीक है, फेशियल फीचर्स से प्रॉब्लम हो सकती है, होस्ट ऑफ स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इट इज़ सो कॉल्ड आफ्टर ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिसको मोंगोलिज्म जैसी कंडीशन भी बोल सकते हैं। ये 800 में एक कंडीशन ऐसी देखने को मिल सकती है डाउन सिंड्रोम की। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है फैमिली हिस्ट्री के अंदर, एज ऑफ मदर के अंदर। ठीक है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ही है। सबसे ज़्यादा हाइपोटोनिया वाली कंडीशन हो सकती है। हाइपोटोनिया के अंदर क्या होता है? फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम होता है वीक मसल्स। तो ये था डाउन सिंड्रोम के बारे में, जिसके अंदर डिसमॉर्फिक कंडीशन होती है, जिसमें मेंटल इलनेस कंडीशन हो सकती है। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो डाउन सिंड्रोम इतना ही है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू एंड कंटिन्यू देखते रहे क्लासेज।